आपको यहां पर ये जो इक्वेशन दिख रहा है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके यहां पर x का वैल्यू पता करना है। देखें इक्वेशन यही है, 2 पावर x माइनस 3 पावर x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 पावर x माइनस 6 पावर x। तो इसको हम सॉल्व करके x का वैल्यू यहां पर पता करेंगे। देखिए हम यहां x का वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले यहां पर हम लेफ्ट हैंड साइड को वैसे रहने देते हैं, 2 पावर x माइनस 3 पावर x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये जो 4 है इसे लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर, उसका पावर यहां x माइनस ये जो 6 है इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 पावर यहां पर x, ऐसा लिख सकते हैं। तो इससे आगे यहां पर जो है ये हो जाएगा 2 पावर x माइनस 3 पावर x इक्वल टू, अब देखें यहां पर इसे हम क्या लिख सकते हैं। देखें यहां पर हमें पता है कि अगर a टू द पावर m और उसका पावर n हो, a टू द पावर m का पावर अगर यहां n हो, तो हम इसे लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू n, और इसी को लिख सकते हैं a टू द पावर n का पावर यहां पर m कर सकते हैं। तो इससे हम इसे क्या लिख सकते हैं, इससे हम ये लिख सकते हैं कि ये हो गया 2 पावर x का पावर यहां पर 2 माइनस, और साथ ही साथ हमें यह भी पता है कि अगर a इंटू बी का पावर यहां पर अगर m हो, तो हम इसे लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m के। तो यहां पर जो है ये हो जाएगा यहां पर 2 पावर x इंटू 3 पावर x के। अब यहां पर जो है चीजों को सिंपल रखने के लिए हम यहां कंसीडर कर लेते हैं, लेट a इक्वल टू 2 पावर x, और साथ ही साथ हमने मान लिया कि जो ये 3 पावर x है ये b के इक्वल है, तो b इक्वल टू यहां पर हो गया 3 पावर x। तो यहां हो जाएगा ये a माइनस b इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a b के। अब अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, अगर दोनों साइड का हम स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस ए बी, और यहां इसका हो गया ये होल स्क्वायर के। अब अगर इसे एक्सपैंड करते हैं तो ये हो जाएगा यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के इक्वल टू, यहां से स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ab के। तो इससे आगे हम कह सकते हैं ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसको इस साइड लाइए तो ये हो जाएगा यहां पर माइनस a स्क्वायर प्लस यहां पर ये हो गया ab इक्वल टू 0। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो a स्क्वायर है ये इस a स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो ये b स्क्वायर, ये माइनस 2ab और ये ab, तो सब्ट्रैक्ट होके यहां पे केवल माइनस ab बचेगा इक्वल टू 0 के। तो अगर हम b को कॉमन आउट कर लेते हैं तो यहां से हो जाएगा b माइनस a इक्वल टू 0। तो यहां पर जो है हम ये कह सकते हैं कि जो b है ये बराबर होगा 0 के, और साथ ही साथ यहां b माइनस a ये भी बराबर होगा 0 के। अब देखें b अगर इक्वल है 0 के, हमने ये कंसीडर किया है, याद करें हमने ये कंसीडर किया है कि b जो है ये 3 पावर x के इक्वल है।
तो अगर यहां पर जो है b के जगह पर हम 3 पावर x और ये इक्वल करते हैं 0 के, तो क्या ये पॉसिबल है? आप x का कोई भी रियल वैल्यू यहां पर रख करके देख लें, 0, पॉजिटिव, निगेटिव, कुछ भी रख करके देख लें, ये यहां पर 0 के इक्वल नहीं आने वाला है। तो यहां से हमें कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है, तो इसे हम यहां पर रिजेक्ट कर देंगे। अब देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से कह सकते हैं कि a जो है ये b के इक्वल है। अगर यहां a जो है ये b के इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं कि a बाई b ये इक्वल है यहां पर 1 के। अब a जो है a किसके इक्वल है? 2 पावर x के। b किसके इक्वल है? 3 पावर x के। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये हो गया 2 पावर x डिवाइडेड बाई 3 पावर x इक्वल टू यहां पर 1। तो इसी को हम लिख सकते हैं 2/3 पावर x इक्वल टू, देखिए ये 1 है तो इसे हम लिख सकते हैं 2/3 का पावर यहां पर 0, क्योंकि 2/3 का पावर अगर 0 करेंगे तो आपको ये 1 ही देगा, तो ऐसा हम लिख सकते हैं इसके जगह पर। तो अब यहां पर देखें दोनों ही साइड में जो बेस है वो बराबर है। सो अगर बेस बराबर है तो जो एक्सपोनेंट होगा, जो पावर होगा वो भी बराबर हो जाएगा। दैट मीन x जो है ये 0 के इक्वल होगा। तो यहां पर जो है x का वैल्यू हमें 0 मिला। तो यहां पर जो है यही इसका फाइनल सॉल्यूशन है, फाइनल यही आंसर है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।